ओके सो गाइस अब हम एट्रियल सेप्टास देखते हैं। ये वो सेप्टास होते हैं बेसिकली इंटर एट्रियल सेप्टास जिन्हें हम कहते हैं। ये आपके प्रिमिटिव एट्रियम को पार्टीशन करते हैं इनटू लेफ़्ट एंड राइट एट्रियास। ठीक है, अब इसकी डेवलपमेंट हम देखेंगे तो लेट्स सपोज ये है हमारे पास ना, अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। हार्ट है, ठीक है, इस तरह से करके आपका हार्ट है। ये उसके हमारे पास क्या है, एंडोकार्डियल कुशन्स यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एंडोकार्डियल कुशन्स हैं। अब इस हार्ट की जो प्रिमिटिव एट्रियाज़ हैं, ये जो प्रिमिटिव एट्रियाज़ हैं इस हार्ट के, यहाँ से डिसेंड करता है एक सेप्टम। ठीक है, इस सेप्टम को हम नाम देते हैं कि ये क्या है हमारे पास, सेप्टम प्राइमियम। ठीक है, ये सेप्टम क्या है आपके पास, सेप्टम प्राइमियम। अब ये सेप्टम जो है ये नीचे पूरी तरह आपके एंडोकार्डियल कुशन्स तक जो है वो एक्सटेंड नहीं करता कम्प्लीटली, ये इनकम्प्लीट सेप्टा होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको एक रीजन नज़र आएगा, ठीक है, जहाँ पे सेप्टम नहीं होगा, उससे हम कहेंगे कि ये ऑस्टियम प्राइमियम है। ठीक है, ये क्या है, ऑस्टियम प्राइमियम। ये तो सेप्टम प्राइमियम था ना, लेकिन ये जहाँ पे सेप्टम प्राइमियम नहीं होता उससे हम क्या कहेंगे कि ये ऑस्टियम प्राइमियम है। ये ऑस्टियम प्राइमियम आपको सेप्टम प्राइमियम और इन एवी कुशन्स के दरमियान नज़र आएगा। ठीक है, अब फर्दर जब ग्रो करता है ये सेप्टम प्राइमियम, ठीक है, सेप्टम प्राइमियम फर्दर ग्रो किया तो क्या होगा कि ये फ्यूज़ कर जाएगा इन एवी कुशन्स के साथ। जब इन एवी कुशन्स के साथ ये फ्यूज़ करेगा ना सेप्टम प्राइमियम, तो क्या होगा कि आपका जो ये ऑस्टियम प्राइमियम था, ये अब इसमें एक छोटा सा क्रेनियल फोरामेन आपके पास सिर्फ नज़र आएगा जो कि एपोप्टोसिस की वजह से बनता है। उसको अब हम कह देंगे कि ये ऑस्टियम प्राइमियम ही छोटा हो गया है और ये किस में कन्वर्ट हो गया है, ऑस्टियम सेकेंडम में। ठीक है, अब ये ऑस्टियम सेकेंडम, ठीक है, इसको अब हम देखते हैं कि अच्छा, इसको मैं आपको बताती हूँ। ये जो सेप्टम प्राइमियम है ना, सेप्टम प्राइमियम, इसके राइट साइड पे एक और सेप्टा होता है। ठीक है, ये बेसिकली इस ऑस्टियम सेकेंडम को, जो प्राइमियम सेकेंडम में कन्वर्ट हुआ था, इस ऑस्टियम सेकेंडम को सी शेप तरीके से ओवरलैप करता है। ये सी शेप्ड सेप्टा जो कि हम इसे कहते हैं दिस इज़ सेप्टम सेकेंडम, ये इस ऑस्टियम सेकेंडम को ओवरलैप करेगा। ठीक है, और इस सेप्टम में भी आपको एक गैप नज़र आएगा। ठीक है, उस गैप को हम क्या कहेंगे कि दिस इज़, यहाँ पे एक गैप होता है इस सेप्टम में, उसे हम कहते हैं कि ये फोरामेन ओवेल है। ठीक है, फोरामेन ओवेल है। अब होता कुछ इस तरह से है कि ये फोरामेन ओवेल की जो वॉल्स है ना, इस फोरामेन ओवेल की वॉल्स, यहाँ पे जो इसके साथ सेप्टम प्राइमियम पड़ा है ना, ये जो एवी कुशन्स के साथ फ्यूज़ कर जाता है। ठीक है, इस सेप्टम प्राइमियम से ही इसके वॉल्स जो हैं वो बनते हैं इस फोरामेन ओवेल के। फोरामेन ओवेल क्या है, जो गैप आपको सेप्टम सेकेंडम में नज़र आएगा, दैट इज़ फोरामेन ओवेल। अब आगे वो कहता है कि बर्थ के टाइम पे ये फोरामेन ओवेल क्लोज़ हो जाता है। क्लोज़ किस तरह से होता है, जब आपके पास ये जो सेप्टम प्राइमियम था और सेप्टम सेकेंडम था, ये दोनों आपस में, ये दो सेप्टास जब आपस में फ्यूज़ कर गए, ठीक है, तो ये फोरामेन ओवेल अब क्लोज़ कर गया है। ठीक है, ये फोरामेन ओवेल क्लोज़ कर गया है और अब हमारे पास ये कन्वर्ट हो चुका है इनटू फोसा ओवेल। ठीक है, फोरामेन ओवेल किस में कन्वर्ट हो चुका है, फोसा ओवेल में। तो फोसा ओवेल बेसिकली बाद में हम देखते हैं कि ये सेप्टम प्राइमियम से बना होता है और इसकी जो मार्जिन्स हैं वो हमारे पास सेप्टम सेकेंडम से बननी होती हैं और उन्हें हम कहते हैं कि ये एनुलस ओवेलस हैं। ठीक है, आई थिंक इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। आगे वो बताता है कि हमारे पास लेफ़्ट जो एट्रिया है और राइट एट्रिया में क्या क्या होता है। लेफ़्ट एट्रिया का उसने ज़िक्र किया और उसके बाद उसने यहाँ पे आपके पास राइट एट्रिया में कुछ फ़ीचर्स हैं जिसको उन्होंने डिस्कस किए हुए हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले लेफ़्ट एट्रिया फिर राइट एट्रिया देखेंगे। लेफ़्ट एट्रिया में वो कहते हैं कि हमारे पास 4 पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, जो कि हर लंग बड से निकल रही होती हैं, 2-2 हर लंग बड से निकल रही होती हैं। तो टोटल जो 4 पल्मोनरी वेन्स है ना, जब ये एट्रियम में एंटर करती हैं तो एट्रियम में एंटर होने से पहले ये आपस में यूनाइट करके एक सिंगल कॉमन पल्मोनरी वेन बनाती हैं। यानी
जो लंग एक लंग बर्ड से दो निकल रही थी वो आपस में मिली और उन्होंने एक कॉमन पल्मोनरी वेन बनाई, और दूसरी लंग बर्ड से जो दो निकल रही थी उन्होंने यूनाइट करके एक कॉमन पल्मोनरी वेन बनाई, और फिर वो हमारे पास इस लेफ़्ट एट्रियम में एंटर करेंगी। ठीक है, जब वो लेफ़्ट एट्रियम में एंटर करेंगी ना, तो वो दोबारा से एंटर होने के बाद 4 सेपरेट ब्रांचेस में ही डिवाइड हो जाएंगी, जिस तरह वो लेफ़्ट एट्रियम में आने से पहले थी, कॉमन पल्मोनरी वेन बनने से पहले थी, यानी दो दो निकल रही थी ना हर लंग बर्ड से। ठीक है, तो टोटल 4 थी, तो वही 4 ब्रांचेस जब वो लेफ़्ट एट्रियम में एंटर हो जाएंगी तो वो वही 4 ब्रांचेस दे देंगी। ठीक है, आगे वो हमारे पास राइट एट्रियम का फीचर, ये तो लेफ़्ट एट्रियम के केस में था। राइट एट्रियम में वो कहते हैं कि राइट एट्रियम में हमारे पास क्या है, राइट एट्रियम की जो एंटीरियर रफ वॉल और पोस्टीरियर स्मूथ वॉल है उनको सेपरेट करती है एक वर्टिकल या जो आप कह सकते हैं डिवाइडिंग मस्कुलर लाइन। उस वर्टिकल लाइन को हम नाम देते हैं कि दिस इज़ क्रिस्टा टर्मिनैलिस। ठीक है, ये क्या करती है, इस क्रिस्टा टर्मिनैलिस को पहले तो हम देख लेते हैं ये बनी किससे है। ठीक है, जो क्रिस्टा टर्मिनैलिस का लोअर पार्ट है ना वो बना होता है बाय द अपर पार्ट ऑफ राइट वीनस वॉल्व, और जो क्रिस्टा टर्मिनैलिस का अपर पार्ट है वो बना होता है फ्रॉम सेप्टम स्पूरियम। ठीक है, ये क्रिस्टा टर्मिनैलिस अगर हम एक्सटर्नली इसे देखें ना हार्ट में, तो ये बेसिकली सल्कस टर्मिनैलिस को कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे राइट एट्रिया और लेफ़्ट एट्रिया के डेवलपमेंट, उनके स्मूथ और रफ पार्ट्स किस किस एरिया से डेवलप होते हैं। ठीक है, अब जो राइट एट्रिया का स्मूथ पार्ट है ना वो डेवलप होता है फ्रॉम द राइट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसिस। ठीक है, और जो लेफ़्ट एट्रिया का स्मूथ पार्ट है वो डेवलप होता है फ्रॉम कॉमन पल्मोनरी वेन। जो राइट एट्रियम का रफ पार्ट है वो आपकी प्रिमिटिव एट्रियम और एवी कैनाल के राइट हाफ से डेवलप होगा। ठीक है, और जो आपके लेफ़्ट एट्रियम का रफ पार्ट है वो आपके प्रिमिटिव एट्रियम और एवी कैनाल के लेफ़्ट हाफ से डेवलप होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स। हमने एट्रियल सेप्टास बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया, उनकी डेवलपमेंट देख लिया, अब हम उसके डिफेक्ट्स देखते हैं। तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स आपने याद रखना है कि मोस्टली ये बहुत कॉमनली नज़र आते हैं फीमेल्स में। ठीक है, मेल्स की निस्बत आपको फीमेल्स में ज़्यादा नजर आएंगे। पहला एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट जो है दैट इज़ पेटेंट फोरामेन ओवेल, ये 25% हार्ट्स में आपको नज़र आएगा। इसमें क्या होता है कि आपका जो सेप्टम सेकेंडम है ना वो डेवलप नहीं कर पाता। ठीक है, जाहिर सी बात है जब सेप्टम सेकेंडम नहीं होगा एक हार्ट में, ठीक है, तो वो बाद में सेप्टम सेकेंडम और सेप्टम प्राइमियम की फ्यूज़न से जो फोरामेन ओवेल ने क्लोज़ होना था वो फोरामेन ओवेल क्लोज़ नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो वो ओपन ही रह जाएगी। ठीक है, जब ये फोरामेन ओवेल ओपन रह जाएगी बिटवीन द टू एरियाज तो उससे हम कह देते हैं कि दिस इज़ पेटेंट फोरामेन ओवेल। ठीक है, तो ये था पहला सेप्टल डिफेक्ट। दूसरा है प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ फोरामेन ओवेल। इसमें क्या होता है कि इंट्रा यूट्राइन लाइफ में जो आपका राइट एस्पेक्ट है हार्ट का, अगर वो हाइपरट्रॉफी कर जाए और लेफ़्ट एस्पेक्ट जो है हार्ट का वो अंडर डेवलप्ड हो, तो क्या होता है कि आपका जो फीटस है बर्थ के बाद वो ज़्यादा देर अलाइव नहीं रहता। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि दिस इज़ प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ फोरामेन ओवेल। ठीक है, आगे है हमारे पास ऑस्टियम सेकेंडम डिफेक्ट। इसमें क्या है कि आपके दोनों एट्रियाज़ के दरमियान एक लार्ज ओपनिंग आपको नज़र आएगी। ये किस वजह से होती है कि आपकी जो सेप्टम सेकेंडम या फिर आपकी सेप्टम प्राइमियम या दोनों की एक्सेसिव रिजॉर्प्शन हो जाए। ठीक है, जब इन सेप्टल्स की एक्सेसिव रिजॉर्प्शन होगी तो फिर हमारे पास जो डिफेक्ट होगा दैट इज़ ऑस्टियम सेकेंडम डिफेक्ट। ठीक है, अगला डिफेक्ट है कॉमन एट्रियम या जिसे हम कहते हैं कोर ट्राइलोक्यूलर बाइवेंट्रिकुलर। ठीक है, इस डिफेक्ट के मुताबिक क्योंकि ये बहुत ही सीरियस कंडीशन है, इसमें होता ये है कि आपकी जो इंटर एट्रियल सेप्टम है ना वो कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। जब वो कम्प्लीटली एब्सेंट होगा तो आपके पास एक कॉमन एट्रियम होगा, इसलिए हम इसे कॉमन एट्रियम कहते हैं। ठीक है, और आपके पास बाय वेंट्रिकुलर यानी 2 वेंट्रिकल्स होंगे। ठीक है, सो दैट इज़ वाई कॉमन एट्रियम को हम बाय वेंट्रिकुलर भी कहते हैं। इसमें एक कॉमन एट्रियम होता है और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास जो
वेंट्रिकल्स के दरमियान जो सेप्टम होता है उसे हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं। इस सेप्टम के दो पार्ट्स हैं, एक को हम कहते हैं कि थिक मस्कुलर पार्ट है, दूसरा थिन मेम्ब्रेनस पार्ट है। ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आएगा, ये मेम्ब्रेनस पोर्शन है आपके हार्ट के सेप्टम का, ठीक है, और ये नीचे आपका मस्कुलर पोर्शन है, ठीक है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का। यहाँ से मैं आपको क्लियरली दिखाती हूँ। ये देखें, ये मेम्ब्रेनस पार्ट है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का, ये वाला, ठीक है, और जो ये नीचे है दिस इज़ द मस्कुलर पोर्शन ऑफ योर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। अब हम इनकी डेवलपमेंट इंडिविजुअली इन दोनों पार्ट्स की देखेंगे, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के दोनों पार्ट्स की डेवलपमेंट देखेंगे, ठीक है। तो पहला जो है दैट इज़ द थिक मस्कुलर पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये क्या है कि आपके जो वेंट्रिकल्स की जो फ्लोर है ना, ठीक है, या आप कह सकते हैं एपेक्स जो है, एपेक्स के करीब वाला जो एरिया है, वहाँ से जो मीडियन आउट ग्रोथ निकलती है, ठीक है, ये फ्लोर है आपका, और वहाँ से जो नीचे आप देख सकते हैं इस हार्ट में, ठीक है, ये देखें, ये आपके वेंट्रिकल्स का फ्लोर है, यहाँ से जो मीडियन आउट ग्रोथ निकल रही है ये हमारे पास मस्कुलर पोर्शन ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बना रही है, ठीक है। और जो हमारे पास एक सेकेंड, उसके बाद वो कहता है ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है ना, थिक मस्कुलर पार्ट, ये असेंड करता है एवी कुशन की तरफ, ठीक है, लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाता, ठीक है, क्योंकि ये जो हार्ट है ना ये 8th वीक का दिखाया हुआ है। हम अभी 4th वीक के डेवलपमेंट की ये देख रहे हैं जिसमें इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम्स अभी बन रहे हैं, ठीक है, ये तो बन चुके हैं, ठीक है। तो इसमें तो दोनों आपस में फ्यूज आपको नज़र आए, लेकिन असल में होता क्या है 4th वीक में ये जो थिक मस्कुलर पोर्शन है इस हार्ट का वो इन एंडोकार्डियल कुशन्स तक पहुंच नहीं पाता, तो यहाँ पे एक एरिया बन जाता है, ठीक है, उसे हम कह देंगे, क्योंकि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम मेम्ब्रेनस पोर्शन जो है वो मस्कुलर पोर्शन के साथ अभी यूनाइट नहीं कर पाता, ठीक है, तो यहाँ पे जो एक आपको एरिया नज़र आएगा उसे हम कह देंगे दिस इज़ इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, ठीक है, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। अब होता ये है कि जो ऊपर वाला थिन मेम्ब्रेनस पार्ट है ये बेसिकली डेवलप होता है आपके बल्बर रिजेस, जो राइट और लेफ्ट बल्बर रिजेस हैं और एवी एंडोकार्डियल कुशन्स हैं, उनके मीजेनकाइमल सेल्स की प्रोलिफरेशन से, ठीक है। अब जब ये एवी कुशन्स और बल्बर रिजेस आपस में फ्यूज़ करेंगे, ठीक है, तो फर्दर इनकी प्रोलिफरेशन होगी और मेम्ब्रेनस इंटरवेस्कुलर सेप्टा जो है वो क्या करेगा कि आके इस फोरामेन को क्लोज़ कर देगा, ठीक है। जब ये फोरामेन क्लोज़ हो जाएगा तो अब हमारे पास ये सेप्टम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आई होप आपको इस बात की समझ आ गई होगी। आगे है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स। ये बहुत कॉमन है क्योंकि ये कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ कराती हैं, ठीक है, हमारे पास कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ कराती हैं। इसमें जो मेम्ब्रेनस वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स हैं ये ज़्यादा सीरियस होते हैं, मस्कुलर वाले ज़्यादा कॉमन होते हैं, और जो हमारे पास कॉमन वेंट्रिकल या कॉर ट्राइलोक्युलर बाय ट्राइटम है, इसमें क्या होता है कि आपके पास पूरा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है आपके पास एक कॉमन वेंट्रिकल होती है और 2 एट्रियाज होते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो जो नेक्स्ट सेप्टम है दैट इज़ एओर्टिकोपल्मोनरी सेप्टम। बिफोर हम इसे स्टार्ट करें आपको पता होना चाहिए कि जो बल्बर और ट्रंकल रिजेस हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। दे ओरिजिनेट फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, ठीक है। ये जो रिजेस हैं जब ये ग्रो करेंगी, ट्विस्ट करेंगी और फाइनली फ्यूज़ कर जाएंगी तो ये हमारे पास एक स्पाइरल एओर्टिकोपल्मोनरी सेप्टम बनाती है। आपने याद रखना है कि ये सेप्टम जो है ये स्पाइरल होता है, आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब ये सेप्टम क्या करेगा कि ये ट्रंकस आर्टीरियोसिस को डिवाइड कर देगा इनटू असेंडिंग आयोटा एंड पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। तो ये थी ब्रीफ डेवलपमेंट अबाउट एओर्टिकोपल्मोनरी सेप्टम। अब हम इसकी एनॉमलीज़ देखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी एनॉमलीज़, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहली है हमारे पास फेलिट्स टेट्रोलॉजी। इसमें क्या होता है कि हमारी जो पल्मोनरी ट्रंक है उसका डायमीटर बहुत छोटा होता है और एओर्टा का डायमीटर हमारा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो बल्बस कॉर्डस का जो कोनस कॉर्डस वाला पोर्शन है वो अनइक्वली डिवाइड करता है, जिसकी वजह से बाद में जो पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा बनते हैं वो भी
अनइक्वल डायमीटर्स के होते हैं, यानी पल्मोनरी ट्रंक का जो है वो छोटा डायमीटर होगा और जो अयोटा है उसका लार्जर डायमीटर होगा, ठीक है। अब इस एनोमली में फेलिस टेट्रोलॉजी में आपको मेजर जो कार्डियक डिफेक्ट्स नज़र आएंगे वो 4 होंगे, ठीक है। वो कौन से हैं हम वो देखते हैं। इसको याद करने का निमोनिक है प्रोव, ठीक है। पी से हमारे पास पल्मोनरी स्टेनोसिस है, आर से हमारे पास राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, ओ से हमारे पास ओवर राइडिंग है जिसे अयोटा डेक्स्ट्रोपोजिशन भी कहते हैं, और वी से वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये था अबाउट फेलिस टेट्रोलॉजी। आगे है हमारे पास परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टेरियोसिस। इसमें हमारे पास ये होता है कि आपका जो एपी सेप्टम है, एओर्टिको-पल्मोनरी सेप्टम, ये डेवलप नहीं कर पाता। जब ये डेवलप नहीं कर पाएगा तो जो ट्रंकस आर्टेरियोसिस है वो पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा में डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। जब वो डिवाइड नहीं करेगा तो हमारे पास वन लार्ज ट्रंक ही होगी, ठीक है, जो हार्ट को छोड़ के बाहर निकलती है, ठीक है। और इन डिफेक्ट्स में ये जो डिफेक्ट्स हैं परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टेरियोसिस, इनको हमारे पास अकम्पनी करती हैं मेम्ब्रेनस वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो एनोमली है एओर्टिको-पल्मोनरी सेप्टम की, दैट इज़ ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स। इसमें हमारे पास क्या होता है कि स्पाइरल एओर्टिको-पल्मोनरी सेप्टम बनने के बजाय हमारे पास नॉन स्पाइरल या स्ट्रेट एओर्टिको-पल्मोनरी सेप्टम बनेगा, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या होगा, जब वो स्ट्रेट या नॉन स्पाइरल एओर्टिको-पल्मोनरी सेप्टम बनेगा तो हमारे पास एओर्टा जो है वो राइट वेंट्रिकल से फॉर्म होगा, और जो पल्मोनरी ट्रंक है वो हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल से फॉर्म होगी। होता असल में यह है कि एओर्टा जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल से और पल्मोनरी ट्रंक राइट वेंट्रिकल से फॉर्म होगी, लेकिन इसमें ऑपोजिट हो जाता है। एओर्टा फिर हमारे पास राइट वेंट्रिकल से फॉर्म होगी और जो पल्मोनरी ट्रंक है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल से फॉर्म होगी, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये डिफेक्ट सारे समझ आ गए हैं एओर्टिको-पल्मोनरी सेप्टम के। अब हम देखते हैं वॉल्स, ठीक है। अब हम वॉल्स की डेवलपमेंट देखेंगे। तो इसमें हमारे पास, हमें पता है, 2 वॉल्स होते हैं हार्ट में, एक सेमिलुनर वॉल्स होते हैं और दूसरा एवी वॉल्स होते हैं, ठीक है। जो सेमिलुनर वॉल्स हैं उसमें क्या आ जाते हैं एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्स, और एवी वॉल्स में हमारे पास मिट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल्स आ जाते हैं, ठीक है। जो सेमिलुनर वॉल्स हैं वो कैसे डेवलप करते हैं, आपके जो पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा की जो ऑरिफिसेस के अराउंड मीजेनकाइमल टिश्यू होता है ना, उसमें 3 स्वेलिंग्स जनरेट हो जाती हैं। ये स्वेलिंग्स जब एक्सकवेट और रीशेप करती हैं तो हमारे पास सेमिलुनर वॉल्स बना देती हैं, ठीक है। आई थिंक आपको सेमिलुनर वॉल्स की डेवलपमेंट समझ आ गई है। नेक्स्ट है हमारे पास एवी वॉल्स, ठीक है। एवी वॉल्स में हमारे पास मिट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल्स होते हैं। ये किस तरह से डेवलप करते हैं, ये भी बिल्कुल सेमिलुनर वॉल्स की तरह ही डेवलप करते हैं। जो एवी कैनाल्स होती हैं ना आपकी, उनके इर्द गिर्द जो ऑरिफिसेस होती हैं उनकी टिश्यूज़ से ये डेवलप करेंगी, ठीक है। जो कस्प्स होंगे इन वॉल्स के, ये जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल की वॉल्स के साथ जो है ये कनेक्टेड होती हैं बाय थिक मस्कुलर बंडल्स, या जिनको स्ट्रैंड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो बंडल्स हैं ये बेसिकली हमारे पास पेपिलरी मसल्स और कॉर्डी टेंडिनी बनाएंगी, ठीक है। सो दिस वाज द डेवलपमेंट फॉर वॉल्स। अब हम कंडक्टिंग सिस्टम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जहाँ वॉल्स तक हमारे पास 4th वीक में कंप्लीट हो गई है, वॉल्स की डेवलपमेंट तक हमारे 4th वीक का सारा किस्सा ख़त्म हो गया। अब हम 5th वीक में आ गए हैं और हम देखते हैं कि किस तरह से कंडक्टिंग सिस्टम जो है वो डेवलप करता है इन हार्ट, ठीक है। जो आपके हार्ट का राइट वॉल है साइनस वेनोसिस का, जो आपका हार्ट है उसमें साइनस वेनोसिस है, साइनस वेनोसिस का जो राइट वॉल है उधर से क्या उधर इनकॉपरेट करेगा राइट एट्रियम, ठीक है। जो आपके हार्ट के साइनस वेनोसिस का लेफ़्ट वॉल है उधर इनकॉपरेट करेगा आपके एवी वॉल के मस्कुलर रिंग्स, ठीक है। तो जो राइट वॉल है साइनस वेनोसिस का, वहाँ पे राइट एट्रियम ने इनकॉपरेट किया, और साइनस वेनोसिस के लेफ़्ट वॉल में हमारे पास एवी कैनाल के मस्कुलर रिंग्स ने इनकॉपरेट किया, ठीक है। इसके अलावा जो आपके राइट वॉल होता है ना साइनस वेनोसिस का, उधर कार्डियक मायोसाइट्स होती हैं, ठीक है। इस राइट वॉल ऑफ साइनस वेनोसिस में जो कार्डियक मायोसाइट्स हैं ये हमारे पास ऐसे नोड बनाएंगी, ठीक है।
आगे इसके अलावा उसने लिखा है कि जो आपके इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम्स है ना, उनमें रन करते हैं एवी बंडल्स, या जिनको आप बंडल ऑफ हिज कहते हैं, ठीक है। और जब ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में रन करते हैं तो ये स्प्लिट कर जाते हैं इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कंडक्टिंग सिस्टम का है, दैट इज़ कंजेनिटल एक्टोपिया कॉर्डिस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी स्टर्नम है अगर वो डेवलप ना कर पाए तो क्या होता है कि आपका हार्ट एक्सपोज्ड होता है, यानी वो थोरेसिक कैविटी के बाहर आपको नज़र आएगा, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन बहुत रेयर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़।